21 जुलाई 2025 जब इंसानियत ने हैवानियत का रूप धार लिया, 12 साला फरहान जो 3 साल से स्वात के मदरसा मोहसिनुल उलूम में ज़ेरे तालीम था, इस बच्चे के वालिद मुलाजमत के सिलसिले में सऊदी अरब में मुकीम है। ये बच्चा छुट्टियों में घर आया और बार बार इसरार करने लगा कि अब मैं मदरसे नहीं जाऊंगा। बच्चे ने हैरत अंगेज इंकशाफात किए जिनमें गैर अखलाकी हरकत पर मजबूर करना और जिस्मानी तशद्दुद शामिल है। बच्चे के चचा बच्चे को लेकर मदरसे गए और मदरसे के मुहतमिम मोहम्मद उमर, उसके बेटे एहसानुल्लाह और मदरसे के नाजिम अब्दुल्ला से मुलाकात की। इन तीनों मुल्जिमान ने कुरान पाक पर हाथ रखकर और कसमें खा खा कर कहा कि बच्चा झूठ बोल रहा है, ये सिर्फ पढ़ाई से भागने के बहाने कर रहा है और ऐसा कुछ भी नहीं। जब इन तीनों मुल्जिमान ने कुरान पाक पर हाथ रखा और कसमें खाई तो बच्चे के चचा और वीडियो कॉल पर मौजूद बच्चे के वालिद मुतमईन हो गए। बच्चे के चचा बच्चे को मदरसे में छोड़कर वापस चले गए, लेकिन शाम के वक्त बच्चे के चचा पर एक कयामत टूट पड़ी। मदरसे के नाज़िर ने इनको कॉल की कि फरहान गुस्ल खाने में गिर गया है। बच्चे के चचा ख्वाजा हिला अस्पताल पहुंचते हैं, जहां उनके भतीजे की तशद्दुद ज़दा लाश मौजूद है। इन दरिंदों ने 5 घंटे बच्चे पर तशद्दुद किया, इतना तशद्दुद किया कि चेहरे के अलावा बच्चे के जिस्म का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं था जहां तशद्दुद ना किया गया हो। ये दीन का तरीका नहीं है। आप किसी को मारना तो दूर, आप किसी को टच भी नहीं कर सकते। हमारे मुआशरे का एक दस्तूर बन गया है कि जिसने भी हिफ्ज कर लिया है उसके हाथ में एक सोटी थमा दी जाती है, बगैर समझाए, बगैर बताए, बगैर कोई ट्रेनिंग दिए उसे मदरसे में उस्ताद बनाकर बिठा दिया जाता है और वो जहन में बिठा लेता है कि जिस तरह मैंने सोटियां खा खा कर हिफ्ज किया है वही सोटियां मैंने बच्चों पर इस्तेमाल करनी है और सफाकाना तरीके से इस्तेमाल करते हैं। और वालिदैन भी इतने नादान हैं, वो चाहते हैं कि बच्चा बस हाफिज बन जाए, चाहे बदले में उसकी खाल क्यों ना उधेड़ दी जाए। मार पीट से कभी भी हिदायत नहीं मिलती, मार पीट से कभी भी सच्चाई का रास्ता नहीं मिलता। वालिदैन से मेरी गुजारिश है कि आपका बच्चा अगर आपको कुछ बताने की कोशिश करता है तो आप उसे तवज्जो से सुने। ऐसे नाम नेहाद जाली मौलवियों के हवाले अपने बच्चों को मत करें। जो खुद हैवान है वो आपके बच्चे को कैसे इंसान बना सकते हैं। इन जाली ठग मौलवियों के हवाले अपने बच्चों को मत कीजिए प्लीज। आपने पढ़ाना है तो आप यूट्यूब से पढ़ाइए, ऑनलाइन क्लासेस है आप वहां से पढ़ाइए। अगर आप घर पर भी पढ़ाना चाहते हैं तो घर पर कारी साहब को बुलाकर अपने सामने बिठा कर आप अपने बच्चों को पढ़ाइए। उलमा कराम हमारा कीमती सरमाया है, हम उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं जो इस्लाम के असल तर्जुमान है, लेकिन ऐसे जाली ठग और हरामखोर जिनकी जिंदा मिसाल आपने मुलाहिजा की, इन हैवानों के हवाले अपने बच्चों को मत कीजिए। हुकूमत भी हर बार की तरह सिर्फ मजम्मती बयानात जारी ना करे बल्कि अमली इकदामात करे। मदारिस में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं और इनकी बाकायदा मॉनिटरिंग की जाए। ऐसे असातिज़ा लगाए जाएं जिनका अपना किरदार साफ हो, से उन्हीं को लाइसेंस दिया जाए। असातिज़ा को ट्रेनिंग दी जाए कि बच्चों को किस तरह से डील करना है। मैंने अपने बचपन में अपने मोहल्ले में ऐसे जुल्म सितम मदारिस में होते हुए अपनी आंखों से देखे हैं। बच्चों के लिए अलहदा से शिकायत सेल बनाया जाए जहां बच्चे बिला खौफो खतर अपनी शिकायत दर्ज करा सके, चाहे फोन के जरिए या फिर ऑनलाइन। वक्तन फवक्तन इन मदारिस का मुआयना किया जाए। तालीम की आड़ में जुल्म काबिले कबूल नहीं है। मदारिस तालीम का मरकज होना चाहिए, खौफ, तशद्दुद और मक्तल गाहें नहीं।